नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आपने आज अपना पेपर, जी हाँ, आज 8 फरवरी यानी 8 फरवरी 2026, थोड़ी देर पहले आप सभी ने सीटेट का एग्जामिनेशन जो आपका आज शिफ्ट 1 में हुआ था उसको आपने दे लिया होगा। उम्मीद करेंगे आपका पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा। इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे पूरे पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो पेपर आपका थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है, ओवर हुआ है, इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए का बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं सीधे पेपर के सॉल्यूशन पे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर नए हैं चैनल पे और पहली बार अपने चैनल पे आए हुए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप अपने आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको आने वाली वीडियो जो सीटेट की हम अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुंच पाएगा। आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं प्रश्नों के उत्तर के। यहाँ पे शुरुआत करेंगे पहले CDP, यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी स्टार्ट करने वाला है, यानी हिंदी में बात करें तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, जो आपके प्रश्न पत्र के अंदर में 1 से 30 तक के जो पहले के प्रश्न पूछे गए थे आपके भाग 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर में, उन प्रश्नों के हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं जो आज आपका थोड़ी देर पहले 8 फरवरी को, जी हाँ, पेपर आपका हुआ था सीटेट का। आइए सीधे ले चलता हूँ मैं आपको प्रश्नों की ओर पे। यहाँ पे प्रश्न आपके पास है ही, पेपर आपके पास में है ही, तो सीधे मैं प्रश्न और सीधे उसके आंसर को मैं बताऊंगा, जैसे आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना हो। पहला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द रोल ऑफ द पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस से। क्या रोल होता है पीयर्स का सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर में यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीयर्स हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एन एडोलेसेंस देन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। यानी ऑप्शन नंबर 1, बचपन की तुलना में किशोर व्यवस्था के दौरान समकक्षों की यानी आपको जो ऑप्शन नंबर 1 था प्रश्न का सही जवाब बन रहा है। आइएगा प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग लेफ्ट वेलोसिटी आइडिया पे क्वेश्चन था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। जी हाँ, स्कैफोल्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब बन रहा, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। आइएगा चलते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न को। देखिए, आपने जैसे ही पेपर आपका ओवर हुआ वैसे हमारी टीम ने पेपर सॉल्व किया और आपके सामने मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें से कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओवरलुकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर तीसरे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, तीसरे का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। यहाँ पे चौथे प्रश्न की ओर अगर चले यहाँ पे तो एक एजर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड ये प्रश्न पूछा गया था आपके परीक्षा में यहाँ पे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी दोनों कथन भी सही है, उसका कारक भी सही है और बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आज के पेपर का। पांचवें प्रश्न की अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो पूछा गया था कि इसमें से कौन सा इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी है टू कैटर टू डाइवर्स द नीड्स ऑफ द लर्नर्स इन अ क्लासरूम। तो पांचवें प्रश्न का जो सही जवाब बन रहा है वो ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें जो पहला था बिल्कुल सही है और सी भी सही है, यानी चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है यहाँ पे। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर मैं छठवें प्रश्न की ओर चलूँ, आपको लेके पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही नहीं है लर्निंग के बारे में। तो छठवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, यानी सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। बिल्कुल ये कथन, बिल्कुल ये वाक्य जो दिया गया था, जो आपका ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये बिल्कुल कथन सही नहीं है। तो छठे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आपको सीटेट की जितनी भी वीडियोस अपलोड किया जाए हमारे चैनल पे वो आपके पास पहुंच पाए। और कल भी हमने सोल्यूशन अपलोड किया था, आज भी सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी टीम सोल्यूशन अवेलेबल करवा रही है यूट्यूब पे, तो जरूर एक बार शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जब आपका सेकंड शिफ्ट में आज का पेपर होगा उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको आपके ही चैनल पे दिया जाएगा। चलिएगा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे सातवां प्रश्न पूछा गया था आपका यहाँ पे आगे पे बेस्ट क्वेश्चन था पियाजे पे। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हेन चिल्ड्रन रीच द पॉइंट ऑफ द बीइंग एबल टू जनरलाइज
and engage in mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their hands they are in. तो सातवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे 8th क्वेश्चन जो आपके पेपर में आज पूछा गया था वो क्या था, स्टूडेंट्स लर्न इफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज व्हेन, कब। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आज के पेपर का ये आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी देयर रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड एंड वैल्यूड। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब आपका जो विकल्प दिया गया था उसमें से पहला होने वाला है। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, पहला होगा। आइएगा 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम सभी, अ टीचर इज डिजाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विथ वैरायटी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्यासकीय थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचर कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग द लेसन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन पूछे गए थे इसमें से सही जवाब जो होगा 9वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब बन रहा है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 10वें प्रश्न की ओर चलने का समय आ चुका है। एक बार जल्दी से शेयर करेंगे आप सभी, जल्दी से शेयर करेंगे आप सभी, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट हम दोस्तों के बीच में। तमाम जहाँ पे आपके दोस्त हैं, जहाँ पे आपके कैंडिडेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके पास इस चैनल को जरूर पहुंचाइए, जैसे वो भी अपने इस पेपर के सॉल्यूशन को मैच कर पाए। आइए चलेंगे 10वें प्रश्न को। यहाँ पे, अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर व्हेन स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरी फोकस टू। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए जैसे ही पेपर मिला हमारी टीम ने तुरंत पेपर सॉल्व किया सीडीपी का, और सॉल्यूशन लेके आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। जल्दी से शेयर करेंगे आप सभी यहाँ पे। आइए 11वां प्रश्न, 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिज्म एजुकेशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। तो क्या शिफ्ट मांगता है यहाँ पे, जब भी हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ओर चलते हैं शिफ्ट क्या मांगता है, तो ये मांगता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आइएगा 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, when learning new information which of the following is a helpful strategy for students to use to ensure they understand the content material। तो 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी ए और सी बिल्कुल सही है। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी ए और सी बिल्कुल सही यहाँ पे बताया गया है। आइएगा यहाँ पे 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सीखने के तो मतलब एज पर एज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन। तो क्या हो जाएगा 13th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। 13वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे यहाँ पे और चलते हैं यहाँ पे 14th क्वेश्चन पे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इंपेयरमेंट। तो 14th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सही जवाब हो जाएगा 14th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा यानी लेखक वैकल्य बिल्कुल सही जवाब है। तो 14th का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा। 15वें क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जिन पे आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडेप्शन टू द एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग वन। इसके बाद यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 15वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं चलूँ 16वें प्रश्न की ओर आपको यहाँ पे लेके, if the physical development of a children is delayed then their social and emotional development gets affected। रीजन दिया गया था इसका यहाँ पे। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत दिए गए थे। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलेंगे 17वें प्रश्न की ओर। 17th क्वेश्चन की ओर चलने का समय आ चुका है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द लैकिंग रीडिंग
fluency, reversion of words, tendency towards distraction are typically identifying characteristics of। तो 17th क्वेश्चन की बात करें, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, डायलेक्सिया बिल्कुल सही जवाब होगा 17th क्वेश्चन का। अब चलेंगे 18वें प्रश्न की ओर, 18th क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिए 18th क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलरिंग अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स हो जाएगा। 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, 18वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा यहाँ पे। 19वें प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे। सही जवाब 19वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर गलत दिए गए थे यहाँ पे। अगर 20वें क्वेश्चन की अगर आप चले चलो यहाँ पे, टू कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हमारा जो हो जाएगा 20वें प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ह्यूरिस्टिक एंड द रिस्पॉन्स सेट राइट आंसर है। चलिए 21st क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन थ्योरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 21वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, व्हेन द चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम इन द फाइनल फॉर्म। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बन रहा है यहाँ पे। आइएगा चलेंगे 22वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे जरा सा एक था एग्जर्शन, एक था रीजनिंग। सही जवाब क्या होगा 22वें प्रश्न का, सही जवाब 22वें प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा, दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या भी हो रहा है यहाँ पे, यानी 22 क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। मैं आगे बढ़ूँ 23वें क्वेश्चन के आगे आपका मैं ले चलूँ, उससे पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जहां पे आपके दोस्त हैं, जहां पे कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन देके बैठे हैं सीटेट का, उनको इस वीडियो को शेयर करिए, वह भी अपने आंसर उसका मैच कर पाए। और बताना आपको जरूर है कि कितने क्वेश्चन आपने सही के नीचे कमेंट सेक्शन में, और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 23वां प्रश्न कहता है रैपिड इंक्रीज इन द हाइट एंड द वेट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस दैट यूजुअली। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23वें का सही जवाब क्या हमारा यहाँ पे, 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही जवाब होगा 23वें प्रश्न का। चलिए चलेंगे 24वें प्रश्न की ओर यहाँ पे माय डियर। 24वें प्रश्न की बात करें, सही जवाब 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, यानी ए और आर बिल्कुल सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हुआ यहाँ पे, यानी 24वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। 25वें प्रश्न की ओर चलने का समय आ चुका है यहाँ पे। स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न इन एनवायरनमेंट विच इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है यहाँ पे, तो सही जवाब जो होगा 25वें प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए बी बिल्कुल सही जवाब है, ए बी सही जवाब बन रहा है यहाँ पे। चलिएगा यहाँ पे 26वें प्रश्न की ओर चलते एक बार यहाँ पे जल्दी से। एनईपी पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे हमारा। एनईपी 2020 पैसेज ऑन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट बाय, क्या इंश्योर करता है हमारा ये, तो 26वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, इंकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट सही जवाब होगा। 27वें प्रश्न की अगर ले चलूं मैं आपको, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है 27वें प्रश्न का, यानी ए सही आर गलत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। 28वें प्रश्न में चलते हैं, ध्यान रखिएगा 28वें क्वेश्चन का मूव ऑन करते हैं, ध्यान रखिएगा 28वें क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। 28वें प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और आर बिल्कुल सही है, लेकिन सही है व्याख्या भी किया जा रहा है यहाँ पे हमारा। इसके अलावा 29वें प्रश्न का चलते हैं, ध्यान रखिएगा 29वां प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडॉप्शन शुड बी मेड इन। 29वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए बी सी डी सही जवाब बन रहा है। 30वें प्रश्न का ध्यान रखिएगा, 30वां प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 30वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। लीजिए हमने पूरा सीटीपी सॉल्व कर दिया यहाँ पे, जल्दी से मैच करिए, बताइए कितना क्या क्वेश्चन सही यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद जस्ट हम पार्ट 2 लाने वाले हैं यहाँ पे, और दूसरे सेक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें मैथ्स आपका साइंस हो गया, जितने भी सेक्शन थे सब कवर करने वाले हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने, थैंक यू वेरी मच।